बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक चरवाहे का बिस्मिल्लाह पर यकीन का एक खूबसूरत वाक़या सुनाते हैं। किसी इलाके में कहर साली थी और जानवर सब कुछ खाकर फारिग हो गए थे। मज़ीद कुछ खाने को बाकी ना रहा था। मवेशी मालकान बेहद परेशान थे। उस दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुम्मे के खुतबे में बड़े यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को भी हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। ये चरवाहे का शायद पहला जुम्मा था। ये बात उसके दिल में उतर गई, यकीन का दर्जा पा गई। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा वो अपनी बकरियां चराने जा रहा है, अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को हाँका और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। ये इलाका घास से भरा पड़ा था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। अब तो ये उसका रोज़ का मामूल बन गया। वो बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। उसकी बकरियों का वज़न दुगना चुगना हो गया था। लोग चूक गए और उससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। उसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब, हम तो दरिया पार करके अपनी बकरियां चुराने ले जाते हैं। बात सबने सुनी लेकिन यकीन किसी ने ना किया क्योंकि ये नाकाबिले यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब के पास पहुंच गई। मौलवी साहब ने चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। उस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था कि आपने जुम्मे के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता। मौलवी साहब हैरत से उसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा, भाई साहब, ऐसी बातें तो हम हर जुम्मे में करते हैं। फक्त उनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा। मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी के ऊपर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी के पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजर्बा करने की ठानी और चरवाहा भी आ गया। मजमा ज़्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूँ, मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठाकर लाए थे अब वो भी जोशो खरोश से अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक में तारीफ़ें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने एक रस्सा मंगवाया। पहले उसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला डाला, बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पाँव ही रखा था कि धड़म से पानी में गिर गए और मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे। पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया है, क्योंकि उसका ये रोज़ का मामूल था। उसके अपने यकीन में कोई फ़र्क ना आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद उनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग उसे वली अल्लाह समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा, मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से काफ़ी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। उस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया
اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسی کھا گئی، آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میری یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ محترم ناظرین، یہی کچھ ہمارا حال ہے، ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی ہماری ہر ایک عبادت یقین سے خالی ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچیے گا ضرور۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔